घड़ी आ गई है और अब वो पल भी आएगा जब 16 नवंबर को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। जी हां, राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। बाकायदा आज स्पाइस जेट के विमान के जरिए ये वैक्सीन की खेप लाई गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजधानी पटना में पहुंच चुकी है। 16 नवंबर से जो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, उस लिहाज से ये आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन देखिए, ये वही वाहन है, क्योंकि इस वाहन को पूरी तरह से रेफ्रिजरेशन के तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक हाई टेम्परेचर पर, या यूँ कहें कि ठंडे तापमान पर इसको मेंटेन करना होता है। इसी लिहाज से पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से पहले ही की गई थी। न सिर्फ परिवहन जिस तरीके से जिस वाहन में किया जाना है उसमें सारी सुविधा है कि नहीं, जहां भंडारण किया जाना है इस इंजेक्शन का वहां पर सुविधा है कि नहीं। आपको बता दें कि एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोर रूम बनाया गया और वहां पर भी पूरी तरीके से एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखने की व्यवस्था की गई है, जहां पर ले जाकर इस वाहन से ये वैक्सीन की पहली खेप को रखा गया है, स्टोर किया गया है। निश्चित रूप से आज बिहार के लिए बहुत ही महत्व का दिवस है और इतिहास के पन्नों में आज की तिथि लिखी जाएगी कि जब 9-10 महीने के कोरोना के प्रभाव के बाद कोरोना से बचाव के लिए जो टीका आया, वह पटना आने की तिथि 12 जनवरी 2021 था। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और यह जो कोरोना का वैक्सीन आया है, इस वैक्सीन को सबसे पहले हम लोग अपने स्वास्थ्य कर्मियों को देने वाले हैं, जैसा बताया गया है। तो आज ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर जब ये कोरोना वैक्सीन आया है, तो हम पटना हवाई अड्डा पर आए हैं उस वैक्सीन को रिसीव करके, फिर यहाँ से वो वैक्सीन हमारे राज्य का जो स्टोरेज सेंटर है वहाँ पर जाएगा और फिर उसके बाद आगे जिलों में भेजा जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए जो यह वैक्सीन भारत के आमजनों के लिए भेजा है, इसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारी सरकार पूरे मुस्तैदी से इसे आम जनों तक पहुंचाने का काम करेगी और आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के तहत हम सबों का यह पहला एजेंडा भी था और हमारी सरकार ने भी इसको काफी गंभीरता से लिया है। एक भूल सुधार कर देते हैं, 16 नवंबर नहीं बल्कि 4 दिन बाद यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। आशुतोष जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए सीधा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 54,900 वॉयल की ये खेप पहुंची। आशुतोष, आवाज मिल रही होगी आपको, और हर वॉयल में कहा जा रहा है कि 10 डोज हैं। कुल मिलाकर अगर मोटे मोटे तौर पर देखें 5.5 लाख डोज पटना में आ चुकी हैं। 16 नवंबर के दिन इनका किस रूप में, किस तरीके से, कहां इस्तेमाल किया जाएगा, थोड़ा क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। 16 जनवरी को, माफ कीजिएगा। जिसका इंतजार था वो वैक्सीन पहुंच चुकी है। पर डिले ठीक था ना? आशुतोष बोलिए आप। हाँ रविंद्र, जिसका इंतजार था वैक्सीन पहुंच चुकी है पटना, और जो अभी जानकारी दी गई है मंगल पांडे जी की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, 54,900 वॉयल वैक्सीन पहुंची है और एक वॉयल में 10 डोज होते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा, ये सरकार ने तय किया है और 300 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चलेगा। एक केंद्र पर लगभग 100 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी की गई है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट से वैक्सीन सीधे एनएमसीएच ले जाया गया है, जो नोडल ऑफिस बना है एनएमसीएच को बनाया गया है, और वहाँ से वैक्सीन जो है वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तक जाएगी। फिलहाल जितने भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल है, वैक्सीन वहाँ पहुँचेगी और वहाँ पर जितने भी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको वैक्सीनेशन उनको वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन का काम वहाँ पर शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है और इसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारियां भी चल रही थी। कुछ लोगों से भी हमने यहाँ बातचीत की, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि
वैक्सीन आ गया है। उन्हें इस लंबे समय से इस वैक्सीन का इंतजार था, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति है। उस भ्रम की स्थिति को सरकार को दूर करना चाहिए। अभी भी कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीन के मसले पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये आम लोगों की राय थी। तो स्वाभाविक तौर पर आम लोग भी इस वैक्सीन के इंतज़ार में थे, और बिहार के लिए भी बड़ा दिन है, देश के लिए भी बड़ा दिन है, जहां वैक्सीन पहुंचाई गई है और 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। तो ये स्वाभाविक तौर पर सबको इंतजार था और वो घड़ी अब आ चुकी है। जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी